हमारे दुख किस तरह से दूर हो सकते हैं। वेदों में कहा गया है कि जिस तरह नदी के किनारे लगे वृक्ष को सभी तरह के पोषक तत्व मिलते हैं, उसी तरह जो व्यक्ति सुख और दुख सभी अवस्था में भगवान को पकड़े रहता है वह कभी नहीं मुरझाता। आइए हम देखते हैं कि किस तरह हमारे दुख दूर हो सकते हैं। दुखों को दूर करने की एक औषधि है परमेश्वर पर पक्का विश्वास बने रहना। सबसे पहले है मंत्र की माया। वेदों में बहुत सारे मंत्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जपने के लिए सिर्फ प्रणव और गायत्री मंत्र ही कहा गया है। बाकी मंत्र किसी विशेष अनुष्ठान और धार्मिक कार्यों के लिए बने हुए हैं। वेदों में गायत्री नाम से छंद है जिसमें हजारों मंत्र हैं, किंतु प्रथम मंत्र को ही गायत्री मंत्र माना जाता है। इस मंत्र के अलावा किसी अन्य मंत्र का जाप करते रहने से समय और ऊर्जा की बर्बादी है। गायत्री मंत्र की महिमा सर्वविदित है। दूसरे नंबर पर आता है ईश्वर और देवता। हमारा इष्ट जो है एक होना चाहिए, दूसरा नहीं। ईश्वर ही परम श्रेष्ठ परमेश्वर है जिसे ब्रह्म कहा गया है और उसे ही इष्ट कहा गया है। गायत्री मंत्र उसी की प्रार्थना के लिए है। इसके अलावा किसी भी एक देवता या देवी को चुन सकते हैं और जीवन पर्यंत उसी पर कायम रहे। उस देवती और देवी या गुरु के माध्यम से परमेश्वर की आराधना करें। तीसरा है वेद या अन्य ग्रंथ। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। इन सबको छोड़कर जो अन्य किसी पुस्तक या ग्रंथ पर विश्वास करता है या उसके अनुसार चलता है वह धर्म से भटका हुआ व्यक्ति माना जाता है। ऐसे व्यक्ति का वेद भी साथ छोड़ देते हैं। माना जाता है कि सभी ग्रंथों में अच्छी बातों का उल्लेख मिलता है, लेकिन सभी धर्म ग्रंथों का मूल है वेद। चौथे नंबर पर आता है मंदिर और अन्य पूजा के स्थल। कुछ लोगों को देखा है कि वे मंदिर, दरगाह और चर्च सभी जगह जाते हैं, लेकिन यह उनके दिमाग के द्वंद्व को दिखाता है। सभी में श्रद्धा रखना अच्छी बात है, किंतु इससे आपकी ऊर्जा का क्षय और बिखराव होगा। यह बिखराव व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर असफल कर देता है। एक साधे सब सधे और सब साधे तो कोई ना सधे, अर्थात सभी को गंवाए की कहावत तो आपने सुनी होगी। सभी को साधने के चक्कर में रहने वाले सब कुछ को ही खो देते हैं। नंबर 5 पर आता है नियम और अभ्यास। वेद कहते हैं कि नियम ही धर्म है और अभ्यास ही सफलता का सूत्र है। नियम पर कायम रहना और अभ्यास करते रहने से सभी तरह के सुखों की प्राप्ति तो होती है, साथ ही मन चाहे सफलता भी मिलती है। भाग्य भी कर्मवादियों का साथ देता है। कर्म सत्ता है लगातार अभ्यास करते रहने से। नंबर 6 पर आता है त्यौहार और मज़ा। कुछ लोग मज़े के लिए त्यौहार मनाते हैं, जैसे होली, दीपावली, दशहरा और भी त्यौहार। देखा गया है कि होली, दशहरा और नवदुर्गा के उत्सव में लोग शराब पीते हैं और दीपावली पर जुआ खेलते हैं, जबकि ये त्यौहार आपको हर तरह की बुराई से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जबकि पवित्र रहना बहुत ज़रूरी होता है, और जो ऐसा नहीं करता है तो वह धर्म के विरुद्ध माना जाता है। नंबर 7 पर आता है सुखी होने के नियम। सुखी होने के लिए वेद, उपनिषद और गीता का पाठ करना चाहिए और प्रमुख तिथियों को व्रत रखना चाहिए। प्रातः और संध्या के समय संध्या वंदन करना चाहिए। सात क्रम पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। समय और सुविधा अनुसार 4 धाम और तीर्थाटन करना चाहिए। समय समय पर दान पुण्य करते रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के कटु वचनों से दूर रहना चाहिए और सकारात्मक विचारों का संग्रह करके सोच समझकर बोलना चाहिए, और जो वेद में लिखा हो गया उस बात को ही मानना चाहिए। बिना वजह तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। हरिओम।